नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वृक्षायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है ग्रंथादिराज श्री समय जी ग्रंथ। और समय जी ग्रंथ में आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा विरचित टीका के माध्यम से, आत्मख्याति टीका के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने कलश नंबर 10 तक का कल स्वाध्याय किया था। ठीक। हम्म। आज हमें गाथा नंबर 14 का स्वाध्याय करना है। पेज नंबर 37, समय सारजी गाथा नंबर 14। ठीक। जिनके पास जो मेरे पास अ, सोनगढ़ से छपा हुआ समय सारजी ग्रंथ है, आपके पास जो भी ग्रंथ है ना, उसमें गाथा नंबर 14 निकाल लीजिए। शुरू करें। जो पस्तदि अप्पाणम अबद्धपुट्ठम अननयम नियदम अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयम व्याणिः। फिर पढ़ता हूं एक बार। जो पश्यति अप्पाणम, पश्यति अर्थात संस्कृत में एक शब्द है पश्यन्ति। पश्यन्ति का मतलब होता है देखना। ठीक है ना। तो यहाँ पश्यति यानी देखना। जो पश्यति अप्पाणम, जो आत्मा को देखता है, आत्मा का अवलोकन करता है। कैसा? कैसा देखता है? अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध बंद नहीं, नहीं बंधा हुआ। अबद्ध पुट्ठम, न स्पर्श करता हुआ न बंधा हुआ, अबद्ध स्पृष्ट भी कहते हैं इसको। अबद्ध पुट्ठम अननयम, अनन्य, अननयम अनन्य। और कैसा? नियतम, नियत, नियतम यानी नियत। अविशेष समंसयुक्तम, अविशेष और असंयुक्त, अविशेष और असंयुक्त, तम उसे, शुद्ध नयम वियाड़ी उसे शुद्ध ने जानो। अर्थात शुद्ध ने किसे जानना? शुद्ध ने वह है जो आत्मा को कैसा देखता है? अवध स्पष्ट देखता है, अनन्य देखता है, नियत देखता है, अविशेष देखता है और असंयुक्त देखता है। उसे क्या जानो? उसे शुद्ध नहीं जानो। आई बस समझ में। जो पश्यति अपाणम अबद्धपुट्ठम अननयम नियदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्ध नयम वियाणिः। हिंदी में पढ़ेंगे। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य
जो नियत देखे आत्म को। आहा, क्या कह रहे हैं? अनवद स्पष्ट अनन्य अरूप, जो नियत देखे आत्म को, अविशेष अनसंयुक्त उसको, शुद्ध नय तू जान जो। है, उसे शुद्ध नय जानो। है, हाँ पढ़ते हैं इसको। उस शुद्ध नय को गाथा सूत्र से कहते हैं। कैसा है वह शुद्ध नय? यह, ऊपर संस्कृत में भी लिखा ना, यह जो नय आत्मानम, आत्मा को, अबध स्पृष्टम, बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित। कैसा दिखता है? जो आत्मा को ना तो बंधा हुआ देखता है। कब? कब? जब प्रमाण उसे बंधा हुआ कहता है। क्या कहा? आई बात समझ में? जो नाम, नए, निक्षेप और प्रमाण उसे बंधा हुआ कहते हैं, उसी समय जो नए उस आत्मा को कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? बंध रहित। कैसा हो, कैसा ही आत्मा भी कैसा है? संसारी है, आठ कर्मों से बंधा हुआ है, दुखी है। इसी समय, अभी इसी समय, है ना? दुखी हो तुम, सुखी हो कि भैया बहुत दुखी है हम तो, बहुत दुखी है, नहीं है? है? सर दर्द है, हाथ दर्द है, पैर दर्द है, अपने हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है दुनिया में, है ना? उसी समय, उसी समय जो नए, जो नए इस आत्मा को, मुझ आत्मा को मुझे कैसा देखता है? मुझे कैसा देखता है? बंध रहित और और पर के स्पर्श से रहित। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म ने मुझे छुआ ही नहीं है। उससे रहित, रहित है ना? स्फटिक मणि पीले वस्त्र पे रखी है, तो पीले वस्त्र से स्फटिक मणि जुदी है। कैसे जुदी है? कि स्फटिक मणि ने पीले वस्त्र को छुआ नहीं है। छुआ नहीं है, मात्र छुआ ही नहीं है, इतना ही नहीं, मात्र इतना ही नहीं, जो स्फटिक के अंदर पीलापन आया है, पीलापन आया ना, स्फटिक ने उसको भी छुआ नहीं है। छुआ नहीं है, है ना? गुजरात में क्या, अड़तोज नथी, अड़तोज नथी, छुआ भी नहीं है। देखो, छुए का समझ रहे हो मतलब? छूना किसको कहते हैं? कुछ नहीं कर पाना, उसको कहते हैं। देखो, आपने सुना होगा लोक में, तू मुझे छू कर दिखा, छू कर दिखा। तो कोई कहे, ये ले छू दिया। कि अरे भैया, छू कर दिखा मतलब ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, मतलब कि तू मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखा। बात समझे ना? मैं, तू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। छूने की तो बात ही दूर, पकड़ में ही नहीं, पकड़ में। तो कहते छूता भी नहीं है, पर के स्पर्श, जो छूता नहीं उसने मुझे बांध लिया। वाह भाई वाह। वो वाल्मीकि रामायण में आता है ना, हनुमान को इंद्रजीत बांध के ले जाता है। कहाँ ले जाता है? रावण की सभा में। वाल्मीकि रामायण की बात है। तो हनुमान क्या कहते हैं? हनुमान, ये तो सभी ने, आपने बचपन से देखी होगी इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया। तो कहते हैं भैया, ये मुझे बांध के नहीं लाया है, इसमें कहाँ सामर्थ्य है ये मुझे बांध सके? क्या? ये इसमें सामर्थ्य नहीं है। वो तो ये ब्रह्मा का बाण था ना, तो मैंने इज्जत रखने के लिए जो है ना, स्वयं ही बंध गया। क्या? कुछ बात समझ में नहीं? इसने नहीं मुझे बांधा है, मैं स्वयं ही अपनी इच्छा से बंधा हूं। कहते नहीं, कहते ऐसे ही आठ कर्मों ने मुझे बांधा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मुझे बांधेंगे, इन्होंने मुझे नहीं बांधा। तो बंद के काल में वो हनुमान उस सभा में कितने निश्चल खड़े, उनको पता है इसे ये बांध ही नहीं सकता। ये क्या है? ये क्या बांध है मुझे? ऐसी ही ज्ञानी, वो शुद्ध नय की दृष्टि है ना उसके पास, वो जानता है, क्या जानता है? कि अभी इसी समय, इसी वक्त, ये आठ कर्मों से घिरा हुआ मैं आत्म तत्व, जो प्रमाण, नय, निक्षेप आदि द्वारा बंधा हुआ दिखाई देता हूँ, मैं कैसा हूँ? कैसा हूँ? अबद्ध स्पृष्ट। कैसा? कि बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित। अनन्यकम, अनन्यत्व रहित। अनन्यत्व रहित मतलब अपने स्व स्व चतुष्टय से
अलग नहीं होता हुआ, अनन्यत्व, अन्यत्व रहित, अन्यत्व रहित, अन्यत्व रहित का मतलब है जो पर है ना, पर वो पर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अन्य रूप नहीं हुआ मैं, अन्य त्व, अन्य पना रहित। समझे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता ही है, शक्कर को दूध में डाला, शक्कर को दूध में डाला तो दूध मीठा हो गया क्या? बोलो भैया, कि मीठा स्वाद आते समय दूध शक्कर से कैसा है? बंधा नहीं है, अबद्ध स्पृष्ट बना भी नहीं है, शक्कर को दूध ने छुआ भी नहीं है, और दूध शक्कर रूप हुआ भी नहीं है ना? अन्यत्व रहित, अनन्यत्व है, अनन्यत्व है, अन्यत्व रहित है, यानी अपरे स्वचतुष्टय में विद्यमान है और पर के साथ उसके किसी भी प्रकार का कोई संबंध संधि हुई नहीं है। अन्यत्व रहित, नियतम, चला चलता रहित, चला चलता रहित मतलब बदल जाने वाला नहीं है, जैसा है वैसा ही नियत रहने वाला है। अविशेषम, विशेष रहित, कोई ऐसी विशेषता उसके अंदर पर के कारण उत्पन्न हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। और असंयुक्तम, नियत अन्य एक बार और क्लियर कर दो, नियत का अर्थ एक्चुअल में क्या होगा? नियत एक्चुअल में जैसा है वैसा ही रहना। अनादि से आत्मा जब चला, अनादि से आत्मा जब चला, दैट मीन्स अनादि से आत्मा कैसा था? कैसा था? सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ तब आत्मा में कुछ बढ़ गया क्या? बोलो भैया, सम्यक दर्शन किसका नाम? मतलब आत्मा में कुछ बढ़ जाना, ज्ञान की राह। आत्मा में कुछ बढ़ जाने का नाम सम्यक दर्शन है, या आत्मा जैसा है वैसा जान लेने का नाम सम्यक दर्शन है? बोलो। आपूर्ण, ये ना कि कलश में 10 नंबर कलश में क्या था? आपूर्ण, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो वो परिपूर्ण अभी परिपूर्ण हुआ है क्या? कि निश्चय नैनो से परिपूर्ण किया है क्या? नहीं ना। वह कैसा है? नियत है, जैसा है वैसा है, अपने आप में परिपूर्ण है। वह कभी किसी के द्वारा किसी प्रकार के विशेष बदलाव को पाने वाला नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। नियत, नियत, आई बात समझ में? नियत है, विशेषता रहित है, असंयुक्त है, अन्य के संयोग से रहित है, किसी का संयोग वह लेता नहीं है, असंग, असंयुक्त। ऐसे पांच भाव रूप से पश्यति, देखता है, देखता है, तम, उसे हे शिष्ट तू, शुद्ध नयम, शुद्ध नय, विजान ही, विजान ही, पहचान, जान, विशेष रूप से उस नय को तू शुद्ध निश्चय नय जान, जो नय तुझे इस आत्म तत्व को कैसा बता रहा है? कि बंद के काल में अबंध बता रहा है, स्पर्श होता हुआ प्रतिभाषित होने पर भी अस्पष्ट ऐसा बता रहा है, ऐसा देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि वो ऐसा है, नियत आत्मा है, अबंध आत्मा है, अस्पृष्ट आत्मा है ना? तो देखो विज्ञान भी मानता है ना, शक्कर दूध रूप होती नहीं है। यदि शक्कर दूध रूप हो जावे तो फिर शक्कर से भी मलाई प्राप्त होवे, शक्कर से भी घी प्राप्त होवे। क्यों भैया, मीठे दूध में से घी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? नहीं, अगर शक्कर दूध हो जाएगी तो शक्कर के मीठेपन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा फिर। अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, शक्कर का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दो में से वो एक का दूध का अस्तित्व ही खत्म हो टेस्ट जाएगा। देगी फिर। समझ नहीं थी समझ में? या तो शक्कर दूध रूप हो जाएगी या तो दूध शक्कर रूप हो जाएगा, दो में से कोई एक चीज तो एक दूसरे के रूप होगी। लेकिन उसमें ग्लूकोज की मात्रा अलग, कैल्शियम की मात्रा अलग, है ना, अन्य अन्य की मात्रा अलग। ये प्रतिभाषित, ये ज्ञान कराती है कि मिली हुई शक्कर भी दूध में मिलने के बाद भी उससे भिन्न है, अथवा पानी और दूध आपस में कैसे हैं? भिन्न है। तो अबध स्पष्ट है। अब टीका में कहते हैं, शुद्ध ने बताते हैं, निश्चय से, वास्तव में, एक्चुअल तो, रियलिटी तो बात यही है, क्या है? कि अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा की जो अनुभूति तो शुद्ध नय है। शुद्ध नय क्या है? ऐसे आत्मा की अनुभूति, अनुभूति, अनुभव, कैसे आत्मा का अनुभव? जो अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। ऐसे आत्मा का जो अनुभव है वह शुद्ध नहीं है, अर्थात
उस आत्मा का अनुभव करके वे आत्मा कैसा है यह बताने वाला शुद्ध नय है, शुद्ध नय है, ठीक। और वह अनुभूति आत्मा ही है, आत्मा ही अनुभूति है। पकड़ में बात। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है, एक ही प्रकाशमान है मतलब अखंड है, अपने आप में अखंड है। शुद्ध नय आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है। शुद्ध नय कहो, निश्चय नय कहो, आत्मा कहो, अर्थात आत्मा की अनुभूति कहो। क्योंकि निश्चय नय उस आत्मा को कैसा बतलाता है, जैसा आत्मा है वैसा बतलाता है। और आत्मा ऐसा है ये तुमने कैसे जाना, निज विभव से दर्शा रहा, है ना, निज विभव से दर्शा रहे। करना मनन, है ना, नहीं करना, क्या मत करना, छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ इस खलन। क्या बताया था टीका में उन्होंने, कि हम अपने निज विभव आत्मा के वैभव से, क्या क्या है वो वैभव, निश्चय और और नय की, निश्चय और व्यवहार की वह लक्ष्मी भी हमारा आत्म वैभव है, और उस आत्मा की अनुभूति भी हमारा वैभव है ना। और वह द्वादशांग जो कहाँ से, केवली के माध्यम से गणधरों से होता हुआ आचार्य परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, वह भी हमारा वैभव है ना। और उसी के अकॉर्डिंग वो जो ज्ञान हमें मिला है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये अनुभूति से अनुभूत करके इसको प्रस्तुत किया है, इसको प्रमाण किया है, ये सब हमारा वैभव है। तो हम निश्चय से भी आत्मा बता रहे हैं तुम्हें, व्यवहार से भी आत्मा बता रहे हैं तुम्हें, और उसमें मूल क्या है, अनुभूति प्रधान है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ठीक। तो वह अनुभूति से आत्मा ही है, शुद्ध ने आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं, अलग नहीं। यानी निश्चय ने जो बता रहा है वह आत्मा को अनुभव करके बता रहा है कि ये आत्मा ऐसा है। विज्ञान क्या करता है, मैथमेटिक्स में होता है कि LHS टू RHS आता है ना, LHS टू RHS सिद्ध करता है, ऐसे विज्ञान भी क्या करता है, सिद्ध करता है, प्रूव करता है। क्या प्रूव करता है, वस्तु के स्वभाव को, उसके गुण को, उसके धर्म को प्रूव करता है। ऐसे ही अध्यात्म में निश्चय ने क्या करता है, वस्तु के स्वरूप का दर्शन कराता है, ज्ञान कराता है। यह शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, अबध स्पष्ट आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, अनन्य नियत आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। उसका समाधान यह है कि बद स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है। अभूतार्थ है मतलब, अभूतार्थ मतलब सच्चे नहीं है। अब सच्चे नहीं है कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही मिथ्या है, ऐसा मत समझना। मैंने स्वभाव के सन्मुख जाकर देखने पर वे अभूतार्थ है, ये स्पष्ट करा ना पीछे की गाथाओं में। कर्म के सन्मुख जाकर, कर्म की अपेक्षा से देखने पर वे भूतार्थ है, परंतु स्वभाव के सन्मुख जाकर देखने पर वे कैसे हैं, अभूतार्थ है, ठीक है ना। इसलिए यह अनुभूति हो सकती है, इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। अब यहाँ पे दृष्टांत करके बताएंगे, 5 है ना, तो 5 दृष्टांत देंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, अबद्ध स्पष्ट, अबद्ध के, अस्पष्ट के, अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, 5 दृष्टांत। सुनो भैया, ऊपर टीका में भी दिए, आचार्य देव ने संस्कृत में पढ़ते रहना, मिलान करते रहना, कहीं पे लगे कि नहीं ये ऐसा कैसे हुआ, आचार्य देव ने ऐसे कैसे कहा है। देखो भैया, जैसे कमलिनी, कमलिनी मतलब वो तालाब में कमल का फूल होता है, कमल खिला हुआ फूल, कमलिनी पत्र, पत्र माने उस कमल का पत्ता, वो कमल होता है, कमल कई सारे पत्तों का समूह बन के कमल बनता है। तो कमलिनी पत्र, पत्र यानी कमल का पत्ता, लीफ, लीफ। और वो लीफ, वो हरे वाली लीफ की बात नहीं चल रही, यहाँ पे पेटल की बात चल रही है। पेटल समझते हो ना, फूल की पंखुड़ी, कमल के फूल की पंखुड़ी जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अभी बोला ना कि अभूतार्थ का मतलब ऐसा मत समझ लेना बिल्कुल ही मिथ्या है, कर्म की अपेक्षा से देखने पर वह कैसा है, भूतार्थ है। ऐसे ही जब हम कमल के फूल को, कहाँ पे खिलता है कमल का फूल, कीचड़ में अथवा जल में,
कीचड़ वाले जल में। तो जब वह जल में फूल खिलता है, कमल का फूल खिलता है, तो कैसा नजर आता है? आधा जल में डूबा हुआ होता है, आधा जल से बाहर होता है ना, होता है। नीचे का जो पत्ते होते हैं वो जल में डूबे हुए होते हैं, देखे होंगे आपने, और ऊपर थोड़ा जल से बाहर होता है। तो जब हम उसको इस दृष्टि से देखते हैं, जल की दृष्टि से देखते हैं, तो हम ऐसा ही पाते हैं कि ये कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ है, ऐसा ही नजर आता है। परंतु जब हम उसको उस जल से बाहर निकालते हैं, उस कमल को, तो कैसा प्राप्त होता है? बिल्कुल सूखा, बिल्कुल सूखा, एकदम। समझे? इतना भी उसमें नमी नहीं है, मतलब पानी की का जो गीलापन है उस फूल में नहीं है। बिना पानी को सींचन किए, मतलब बिना पानी का सेवन किए वो कमल खिल गया? बोलो भैया। जल से उसको बाहर निकाल के रख दो, तो कितने देर निकाल के रखो कि वह खिला रहे, ऐसे ही फ्रेश बना रहे? यानी कि वो, अब बात को समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो कहते हैं जब हम जल की दृष्टि से उसको देखते हैं तो जल में डूबा हुआ पाते हैं। क्योंकि वह जल में डूबा हुआ है, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जल को वह ग्रहण कर रहा है, अथवा जल ने उस पत्ते को छुआ है, अथवा उस कमलिनी पत्र ने उस जल को छुआ है। डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना सत्य है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, रियलिटी है। तथापि फिर भी जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कैसा होता है कमल का पत्र? कि वह सदा ड्राई रहता है, जल में डूबा होने पर भी पानी उसको भिगो सकता नहीं, गीला कर सकता नहीं। तो क्या कहते हैं? किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य, किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समझ में बात? ऐसे ही इस आत्मा को नाम नय निक्षेप आदि की दृष्टि से देखने पर, आठ कर्म आदि की दृष्टि से देखने पर संसारी भी प्राप्त, इसका संसार अवस्था का होना, बंध अवस्था का होना कैसा है? भूतार्थ है, सत्यार्थ है। परंतु आत्म स्वभाव की दृष्टि से देखने पर, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करूं मैं? आत्म स्वभाव की दृष्टि से देखने पर अपने को कैसा अनुभव करे? अबद्ध स्पृष्ट, अस्पृष्ट, कमलिनी पत्र के समान जल से अति भिन्न। ऐसे ही आत्मा कर्मों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से अति भिन्न, असत्यार्थ। उसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का, कौन हो तुम? ये तुम्हारी बात चल रही है आत्मा कह के, या क्या के पुद्गल कर्म हो तुम? दो में से एक तो होंगे, आत्मा हो, है? चलो, देखो, समझ में आई? समझ में आई? तो मेरी बात चल रही है ना, ये बात समझ में तो आनी चाहिए। बंधे हुए आत्मा का मैं अपने आप को कैसा मान रहा हूँ? बंधा हुआ मान रहा हूँ, सुखी दुखी मान रहा हूँ। तो असत्यार्थ मान रहा हूँ या सत्यार्थ मान रहा हूँ? असत्य। सत्यार्थ ही मान रहा हूँ। हाँ, ये भी सत्यार्थ है, जो तुम मान रहे हो सत्यार्थ है, चिंता मत करो, सत्यार्थ है। घबराना नहीं। हाँ। लेकिन तुम जहां से देख रहे हो वहां से तो सत्यार्थ है, लेकिन जहां से हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं ऐसा। तो क्या कहते हैं? आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ठीक है ना? कर्मों की दृष्टि से, आठ कर्मों की अपेक्षा से देखने पर यह आत्मा कर्मों से बंधा हुआ भी है, उसके उदय आदि को भोगने वाला भी है, यह बात सच्ची है। परंतु तथापि उसी समय जितना ये सत्य है ना, उसी समय एक सत्य और है जो तुम नहीं जानते। कौन सा? तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। समझे बात? स्वभाव कैसा है आत्मा का? कि ना ही वह कर्मों से कभी बंध सकता है, ना ही कर्मों को कभी छू सकता है। समझ? देखो, एक बात को समझो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आगे बहुत सारी गाथों में यही भाव आने वाला है, ये बात हमेशा याद रखना।
द्रव्य कर्म, ठीक है, द्रव्य कर्म, नो कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, का कर्ता आत्मा नहीं है। भाव कर्म का कर्ता आत्मा है, लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी हम आपको यहाँ पे इस स्टेज पर एक बात समझा रहे हैं, बस आगे की स्टेज पे हम आपको ये भी सिद्ध करेंगे कि भाव कर्म का कर्ता भी आत्मा नहीं है। लेकिन अभी यहाँ समझो, फिलहाल यहाँ समझो क्या कह रहे हैं। द्रव्य कर्म और नो कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, यानी जो 8 कर्म और 8 कर्म के निमित्त से मिलने वाली जो सामग्री है, ये देह कैसी है, 8 कर्म के निमित्त से प्राप्त हुई है ना, इसका कर्ता आत्मा नहीं है। तो जितने भी संयोग दिख रहे हैं ना तुम्हें, इसका कर्ता आत्मा नहीं है। पाप का उदय, पुण्य का उदय, आदि आदि के संयोगों से होने वाले जितने भी परिणमन है, उनका कर्ता आत्मा नहीं है। तो आत्मा किसका करता है, अज्ञान का करता आत्मा। अज्ञान ना करे ये भी आत्मा कर सकता है, और अज्ञान करे यह भी आत्मा ही करता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव का कर्ता आत्मा है। समझ बात। ज्ञान और आत्मा के बीच में कर्ता कर्म संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, ठीक। अभी मैं दुखी हो रहा हूँ तो किस लिए हो रहा हूँ, कि कर्म के उदय से दुखी नहीं हो रहा हूँ, कर्म के उदय से दुखी नहीं हो रहा हूँ, कर्म के अज्ञान के को कारण। अपना अपना मानता हूँ, अपना मानता हूँ, तो मैं दुखी होता हूँ। और कर्म के उदय के काल में यदि मैं स्वभाव की दृष्टि करूं तो मैं कैसा हूं, कैसा हूं, कि दर्पण पे काला कपड़ा ढक दिया जावे तो दर्पण काला हो जाता है या नहीं, बोलो भैया। काला नहीं हुआ दर्पण, पर दर्पण में तो सिवाय कालेपन के और कुछ नजर नहीं आ रहा। कि भले ही सिवाय कालेपन के कुछ नजर ना आवे, तो भी दर्पण कभी काला होता होता है, नहीं है ना। तो कपड़े की अपेक्षा से, कपड़े की दृष्टि से दर्पण काला हो गया ऐसा नजर आता है, परंतु दर्पण की अवस्था, दर्पण की अपेक्षा से देखने पर यह बात ज्ञात हो जाती है कि कपड़ा, काला कपड़ा दर्पण को काला करता नहीं। इसी प्रकार से 8 कर्मों की अपेक्षा से देखने पर वह आत्मा 8 कर्म रूप होता हुआ दिखाई देने पर भी, देखने देने पर भी, जब आत्मा की दृष्टि से उसको देखा जाता है, आत्म स्वभाव के सम्मुख होकर देखा जाता है, तो वह 8 कर्म रूप होता नहीं है, 8 कर्मों से बनता नहीं। अब तुम अपने को किस दृष्टि से देख रहे हो, ये देखो, कौन सी दृष्टि से देख रहे हो। जब भी तुम दुखी हो, है ना, जब भी तुम्हें मिथ्यात का जोर आवे, कषाय का जोर आवे, दैट मीन्स तुमने अपने को कहाँ से नहीं देखा, स्वभाव की दृष्टि से नहीं देखा। स्वभाव से नहीं देखा। आहा, स्वभाव से नहीं देखा, कैसे देखोगे, जानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो, स्वभाव से अपने को जानते ही नहीं हो। तो उस स्वभाव का ज्ञान करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, कि आत्मा सदैव अबद्ध स्पृष्ट है, ना बंधा है, ना पर को छूता है, ना पर से बंधता है और ना ही पर को छूता है। तो आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद स्पृष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठी है एकदम, कोई बंधा बंधा नहीं है आत्मा। काले कपड़े की अपेक्षा से शीशा काला है, पर शीशे की अपेक्षा से देखने पर तो शीशा काला होता होता नहीं है। समझ में, ये दर्पण के समान है ना आत्मा, ये कभी काला होता नहीं है। नाली में गिरा हुआ हीरा नाले की दृष्टि से देखने पर गंदा है, परंतु हीरे की दृष्टि से देखने पर कैसा है, अस्पृष्ट। उसने उस गंदगी को छुआ नहीं है। कौन छुए, रसगुल्ला गिरे तो छू ले, हीरा गिरे तो नहीं छुए। रसगुल्ले जैसा आत्मा या हीरे जैसा आत्मा है, बोलो। मिथ्या दृष्टि का आत्मा हीरे रसगुल्ले जैसा। जैसा है, मिथ्या दृष्टि का आत्मा रसगुल्ले जैसा है, आत्मा रसगुल्ले जैसा होता नहीं। मानता है वह आत्मा, कैसा, रसगुल्ले मोह जैसा। रागी द्वेषी। गिर गया तो वैसा ही हो गया। लेकिन ज्ञानी उसी आत्मा को कैसा देखते हैं, चैतन्य चमत्कार हीरे जैसा, है ना। अगला उदाहरण, तथा जैसे मिट्टी का कमंडल अथवा घड़ा, झारी, सकोरा। देखो ये जो है ना, मिट्टी का कमंडल, घड़ा, झारी, सकोरा इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। सकोरा पता है किसे कहते हैं, सकोरा,
पता ही होगा आप लोगों को तो कटोरे पता। को। कटोरे को, मिट्टी का कटोरा होता है ना, कटोरे जैसी अवस्था, उसको हमारे सकोरा मिट्टी कहते के बर्तन है ये। हैं। जैसे वो उसी पक्षियों को कटोरे को, पानी डालने के लिए जो डालते हैं वही ना। हाँ वो सकोरा, सकोरा, वेरी गुड वेरी गुड, सकोरा, उसी को सकोरा कहते हैं। उसी को थोड़ा लंबा कर दो तो झारी बन जाती है, उसी को थोड़ा और चौड़ा कर दो तो घड़ा बन जाता है, ठीक है ना। और उस घड़े को थोड़ा छोटा करके और लंबाई को थोड़ा कम कर दो तो कमंडल बन जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं कि मिट्टी का कमंडल, मिट्टी का कमंडल, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की झारी और मिट्टी का सकोरा। यदि हम सिर्फ सकोरा देखें, घड़ा देखें, कमंडल देखें, झारी देखें, तो ऐसा देखने पर सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग है। सकोरा झारी से अलग है मिट्टी, है ना, और मिट्टी का कमंडल अन्यों से अलग है, घड़े आदि से अलग है, घड़ा कमंडल झारी आदि से अलग है, झारी कमंडल घड़ा सकोरा आदि से अलग है, चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग है। आपके आपके आज के उदाहरण के हिसाब से आपके घर में रखी हुई स्टील की प्लेट, स्टील की कटोरी, स्टील की चम्मच और स्टील का भगोना, ये चारों एक है या अलग अलग है? कि आकार की दृष्टि से देखने पर चारों ही अलग अलग है। अभी समझना ध्यान से, ठीक है ना। तथापि सर्वथा अस्खलित, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप ना होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब मैं इसका उदाहरण समझाता हूँ। भैया किस किसने स्टील के बर्तन खरीदे हैं ये बताओ, किस किसने स्टील के बर्तन खरीदे हैं? खरीदे तुमने? नहीं, ये सब बस मिल गए गिफ्ट में। खरीदने गया कोई? बताओ कैसे कैसे खरीद के लाते मालूम है? मैं बताऊं, देखो, बर्तन बेचने वाले की दृष्टि से देखने पर वो उसको कटोरा, चम्मच, झारी, भगोना के अपेक्षा से नहीं बेचता, वजन किलो की अपेक्षा से बेचता है, समझ रहे? उसके लिए चारों ही क्या है? स्टील मात्र है, ठीक। स्टील मात्र है। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम क्या खरीदने गए हैं? स्टील खरीदने गए हैं। बेचने वाला चम्मच नहीं बेचता, कटोरी नहीं बेचता, कमंडल नहीं बेचता, क्या बेचता है? स्टील बेचता है, स्टील बेचता है ना। और जो खरीदने वाला वो क्या खरीदता है? स्टील खरीदता है? ऐसा तो नहीं है। नहीं। अरे ये तो नहीं, पता नहीं, तुम्हें खरीदी नहीं है, समझे भैया, जिन्होंने खरीदी वो जानते हैं इस बात को, ठीक है मतलब नहीं? पुराना ठीक है, नहीं हाँ। वेट दीदी, से ही मिलता है, सबका वेट से ही मिलता है स्टील। आजकल नहीं, तुम लेकिन यूज सबकी तो कराओगे प्राइसिंग मिक्सिंग अलग मशीन। हो हाँ, वो जाती है। सारे अरे बर्तन सुनो जोड़ भैया, लो, वो तराजू में नापते हैं, कहते हैं इतनी किलो स्टील हो गई, उस हिसाब से पैसे देते हाँ, तो कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, किसी ठग के पास चले गए आप, सुनो हमारी बात। हमारी बात सुनो आप ध्यान नहीं, से, मतलब मैं ये कहना ठीक है। चाह रही हूँ कि सबके तो रेट डिफरेंस होते हैं ना। कटोरी का हाँ अलग है, कोई चम्मच बात का नहीं अलग है, है, प्लेट का कोई अलग बात है, नहीं, सुनो मेरी तो बात, किलो के मेरी हिसाब से बात कैसे सुनो, मिले? सुनो सुनो सुनो, हमें ज्यादा आपके उसमें पढ़ना नहीं है गृहस्थी में। हम तो आपको सीधी एक बात बता रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने खरीदे वो ये बात जानते हैं, है ना। समझ लो ध्यान से। अरे चीनी के खिलौने खरीदते हैं ना दिवाली पे, वो भी ऐसे बिकते हैं ना। हमें तो यहाँ इस मिट्टी का उदाहरण देना, बस उसको समझो बात ध्यान से। तो स्टील का तुमने मिट्टी के बर्तन कहाँ देखे? हमने तो इसलिए स्टील का उदाहरण दे दिया, ठीक है ना। और तुम स्वर्ण का खरीदने चले जाओ, तुम झुमकी खरीदने गए, चेन खरीदने गए, कड़ा खरीदने गए, है ना, बाली खरीदने गए, तो किस भाव से बेचता है? आकार के भाव से बेचता है या ग्राम के भाव से बेचता है? ग्राम के भाव से बेचता है ना। और तुम क्या खरीदते हो? ग्राम के भाव से खरीदते हो या आकार के भाव से खरीदते हो? किस भाव से खरीदते हो बोलो भैया? कुछ बात समझ में आई या नहीं? पकड़ भाई। उसी समय, एक ही समय में तुम खरीदते हो झुमकी और सुनार बेचता है सोना, झुमकी नहीं बेचता, ध्यान रखना। तुम खरीदते हो चेन और सुनार बेचता है स्वर्ण, चेन नहीं बेचता। पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में। वो स्टील के बर्तन वाला, जो स्टील का बर्तन है वो बेचता है स्टील, और तुम क्या खरीदते हो? कहीं प्लेट खरीदते हो, कहीं चम्मच खरीदते हो, कहीं कटोरी खरीदते हो, कहीं इत्यादि वस्तु खरीदते हो, है ना। तो अब तुम जिस दृष्टि से अनुभव करते हो उसी वस्तु को आकार की दृष्टि से, और बेचने वाला उसी समय उसको किस दृष्टि से अनुभव करता है? निराकार एकमात्र परमानंद स्टील के माध्यम, अथवा परम आनंद जो इसका गोल्ड का स्वर्णपना। यही ऐसी बात बता रहे हैं, क्या कहते हैं?
कि एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनन्यत्व, अन्य अन्यपना जो है, सकोरा झारी से अलग झारी, घड़े से अलग घड़ा, कटोरे से अलग, ये अन्यत अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही है, अन्य कुछ नहीं। चारों तरफ स्टील ही स्टील है, कटोरी चम्मच स्टील है ना, प्लेट और भगोने में स्टील के अलावा और कुछ नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। वहां झुमकी कड़े चेन में स्वर्ण के अलावा और कुछ नहीं है। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्यत्व रूप अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। यानी चार गति की अपेक्षा से अनुभव करने पर यह आत्मा चार गति रूप, ठीक है ना, और पांच इंद्रियों की अपेक्षा से देखने पर पांच इंद्रिय रूप होता है, यह बात सत्यार्थ है। तथापि फिर भी सर्वथा अस्खलित, अपने स्वभाव को न छोड़ने वाला, अस्खलित अपने स्वभाव को नहीं छोड़ने वाला, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाला, है ना, एक चैतन्याकार, एक चैतन्याकार, आकार बेचता है सुनार, भले ही स्वर्ण को बेचने के लिए वह आकार बनाता है, परंतु आकार नहीं बेचता है, स्वर्ण ही बेचता है। फिर बात समझ में नहीं? आपको लुभाने के लिए आकार बनाता है, अज्ञानियों को लुभाने के लिए आकार बनाता है। और स्वर्ण ज्ञानी है, स्वर्णकार ज्ञानी है, उसको उसकी दृष्टि में क्या है, आकार है या स्वर्ण है? बोलो भैया, तुम स्वर्ण बेचने जाओ तो आकार खरीदेगा या स्वर्ण खरीदेगा? बोलो भैया, क्या खरीदेगा? स्वर्ण खरीदेगा। स्वर्ण खरीदेगा। हाँ, तो स्वर्णकार स्वर्ण खरीदता है, खरीदता है ना, अथवा लोहार लोहा खरीदता है। तो तुम कौन हो? आत्मार्थी, मोक्षार्थी। तुम क्या देखोगे? स्वर्णकार की दृष्टि में सोना ही सोना है, हीरे के व्यापारी की दृष्टि में हीरा ही हीरा है ना, लोहार की दृष्टि में लोहा ही लोहा है। और तुम्हारी दृष्टि में क्या है? मोक्षार्थी की दृष्टि में क्या होना चाहिए? आत्मा। आत्मा ही आत्मा होना चाहिए। और अभेद अखंड आत्मा की, आत्मा। हाँ, है ना, तो उसकी दृष्टि से देखने पर वो कैसा है? एक चैतन्य आकाश आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। यानी इसमें जो भेद हुआ है पांच इंद्रियों का, चार गतियों का, वह क्या है? अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्यों? मैं स्त्री हूँ, अभूतार्थ है, असत्यार्थ भैया है। मेरा सहनन कमजोर है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समझ में बात नहीं? समझ? मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। पकड़ में बात? ऐसा। हाँ, बोलो बोलो। भैया अगर हम इसे सर्वथा अभूतार्थ मानेंगे सर्वथा, हाँ हाँ तो एकांत दोष होएगा ना फिर? हाँ। सर्वथा का मतलब क्या होता है? कि पूरा ही अभूतार्थ मान लिया कि वस्तु स्वरूप से देखा कैसा? तो पूरा की कर्मों की वस्तु अपेक्षा से हमें हाँ दिख वो रही वाला वस्तु की वस्तु स्वरूप की अभाव वाला अपेक्षा ना। से, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखा तो पूरा ही अभूतार्थ है वो पर पदार्थ। अपेक्षा बोल रहे हो ना आप? बोल रहे हो ना, बोल रहे हो? अवस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखा तो वह पर के साथ उसका संबंध पूरा ही अभूतार्थ है, बिल्कुल एकांत, बिल्कुल सत्य है ये बात। क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया ना, हम वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखा। तुम वस्तु स्वरूप की अपेक्षा को जानते हो ना, जो जानते हैं उनके लिए पूरा ही अभूतार्थ है, कोई दोष नहीं। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा को नहीं जानने वालों के लिए एकांत है। क्या कहा? ठीक समझे है। नहीं समझे? जब आपने कही दिया वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखा तो बिल्कुल अपने को आत्मा ही मानो, आत्मा ही हूं, अन्य कुछ नहीं हूं, कोई दोष नहीं है। लेकिन जो स्वरूप की अपेक्षा यानी कि उस भाव को नहीं जानते, उनके लिए एकांत है। तो कहते हैं ना, अन्यमति ने भी बोला कि आत्मा चैतन्य चमत्कार रूप है, हम्म। और एक सियादवाद वाली वादी ने भी बोला आत्मा चैतन्य चमत्कार रूप है। कौन सत्य बोल रहा है? कौन सत्य बोल रहा है? हाँ, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता सियादवादी। तो दोनों ही। हाँ, वो असत्य बोल रहा है जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। बात भले ही सत्य कह रहा है, परंतु उसके वाक्य कैसा है? असत्य है। सत्य किसका है? त्यागवादी का वाक्य कथन ही एकमात्र सत्य है, ठीक है ना। उसका अपेक्षा से देखने पर अभूतार्थ है और स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर भूतार्थ, ठीक है ना। कर्म की अपेक्षा से देखने पर आत्मा बंधा हुआ है, और स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर आत्मा अबध स्पष्ट है। और जो हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है ना, तो किस अपेक्षा से देखना पड़ेगा?
वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से स्वभाव की दृष्टि आत्मा स्वभाव के नजदीक जाकर देखना पड़ेगा, स्वभाव के नजदीक जाकर देखना पड़ेगा। और स्वभाव के नजदीक कौन जा सकते हैं? निर्णय करने वाले जिसने तो वस्तु के वस्तु स्वरूप स्वरूप पर को निर्णय किया हो। समझेंगे, जो इन्होंने वस्तु वस्तु स्वरूप को स्वरूप भली सबको प्रकार से समझेंगे। जाना है, नाम नय निक्षेप प्रमाण आदि से अनेक युक्तियों से, नहीं पंडित टोडरमल नहीं जी की जानना। भाषा में, है ना, पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे तो परीक्षा प्रधानी, जिसने वस्तु को परीक्षा करके भली प्रकार से समझा। समझे नहीं समझे? क्या परीक्षा करी उसने? परीक्षा करने का क्या नियम है? नाम नय निक्षेप आदि से वस्तु स्वरूप को समझा जाता है ना, वो परीक्षा कहलाती है। वो परीक्षा करके और फिर उसने ये निर्णय किया कि वस्तु स्वभाव से ऐसी है ना, ये निर्णय किया उसने। तो अनुभव किसको होगा? जिसका निर्णय सही होगा। और निर्णय सही किसका होगा? जिसने असली और नकली, क्या कहा, असली और नकली दोनों बातों को जाना होगा। दैट मीन जिसने द्रव्यात्मक अपेक्षा से और द्रव्य को पर्यायात्मक अपेक्षा से, दोनों ही अपेक्षाओं से भली प्रकार से जाना होगा और समझा होगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, यानी निश्चय और व्यवहार दोनों ही अपेक्षाओं से जिसने उस वस्तु को भली प्रकार से अवलोकन किया होगा, सही तरीके से उस वस्तु को समझा होगा। ठीक, पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझ में आ रही है ना? हाँ चलो, देखो, एक चैतन्यकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। आगे, जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर, यानी समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, देखा ज्वार भाटा? एक तो 15 दिन ज्वार और 15 दिन भाटा आता है, एक प्रतिदिन भी आता है। प्रतिदिन भी आता है, मालूम है तुम्हें? रात को समुद्र किनारे पे बढ़ जाता है और दिन में घट जाता है, मालूम है ये बात? नहीं मालूम? किनारा होता है ना, किनारा जो समुद्र का किनारा होता है, वो रात के समय पानी अधिक थोड़ा और बाहर की तरफ आ जाता है और दिन के समय पीछे चला जाता है। और ज्वार भाटा में तो होता ही है कि जब पूर्ण चंद्रमा निकलता है तब समुद्र का पानी बढ़ जाता है, और जब अमावस्या आती है जैसे जैसे, तो समुद्र का पानी घट जाता है। तो क्या समुद्र में पानी घटता बढ़ता है क्या, ये प्रश्न है। तो ये यहाँ पे वो बात समझा रहे हैं कि जिस प्रकार वृद्धि हानि रूप यानी ज्वार और भाटे रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता अनिश्चितता भूतार्थ है, सत्यार्थ है ना। यदि समुद्र को ज्वार भाटे की अपेक्षा से देखें तो पानी का घटना बढ़ना सच है, कि एक्चुअल में समुद्र का पानी घटता और बढ़ता है। एक्चुअल में घटता बढ़ता नहीं है, एक्चुअल में घटता बढ़ता नहीं। एक थाली में पानी भरो और थाली को हल्का सा ऐसे झुलाओ, तो पानी एक तरफ अधिक और एक तरफ कम, एक तरफ अधिक और एक तरफ कम होगा या नहीं होगा? तो थाली में कितना पानी कम हुआ? कितना पानी कम हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो अपेक्षा से पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इस अपेक्षा से देखने पर एक जगह ज्यादा और एक जगह कम पानी नजर आता है, यह बात भूतार्थ है, सत्यार्थ। परंतु, है ना, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। आत्मा में छोटा बड़ापना होना, है ना, गति से गत्यांतर होना, सूक्ष्म आदि ज्ञानों का घटना बढ़ना, ऐसा देखना, ऐसा देखने पर कर्म की अपेक्षा से देखने पर सत्यार्थ है, भूतार्थ। परंतु आत्मा के ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखने पर, आत्मा के सूक्ष्म स्वभाव की दृष्टि से देखने पर, अगुरु लघुत्व स्वभाव की दृष्टि से देखने पर, वह आत्मा ना तो छोटा बड़ा होता है, ना उसमें कोई हानि वृद्धि होती है, समझ रही बात, ना ही उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आती है, और ना ही कोई किसी प्रकार की उसमें उसमें विशेषता बढ़ जाती है। इस प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। फिर भी नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। यानी आत्मा में किसी प्रकार की अनियतता अनिश्चितता होती नहीं, आती नहीं है। किसमें? इस आत्म तत्व में। समझ में आती? समझ, इस आत्म तत्व में। जैसे स्वर्ण का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। सोने का पीलापन होना, चिकनापन होना, भारी होना,
ज्यादा होने पर भारी हो जाएगा, कम होने पर हल्का हो जाएगा, है ना। उसमें शाइनिंग, उसमें कुछ इस तरह की अवस्था प्रकट होती है ना, ज्यादा गर्म करने पर ज्यादा शाइन करता है, कम गर्म करने पर कम शाइन करता है। ऐसे उसमें चिकनापन, पीलापन आदि आदि की जो कई सारी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं की अपेक्षा से देखने पर तो सत्यार्थ है, भूतार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, जिसमें कोई विशेषता का उद्गम नहीं है, ऐसा स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। एक सोना 100 साल पुराना है, एक सोना अभी आज अभी खरीद के लाए हो, बोलो भैया कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, बताओ भैया। जिस दिन सेम है। जिस भाव होंगे उतना ही होगा। एक व्यक्ति को टूटा फूटा 100 साल पुराना, बिल्कुल बकवास खराब, बिल्कुल 1 किलो सोना दिया, दो बहू है ना, एक बहू को, और दूसरी बहू को 100 ग्राम बिल्कुल नया चकाचक हार, बिल्कुल एकदम चमकदार, अभी पहन ले तो सारी दुनिया तारीफ करे, 100 ग्राम वो हार। तो दोनों को कहा कि तुम दोनों इसमें से एक एक चीज चुन लो, या तो 1 किलो सोना ले लो या 100 ग्राम हार ले लो। 100 करोड़ की 1 किलो सोना कैसा है, बिल्कुल टूटा फूटा पुराना काला हो रहा है एकदम, गंदा। और 100 ग्राम सोना कैसा है, बिल्कुल चमकदार, अभी पहने तो सब कह रहे वाह क्या हार पहना है। बोलो भैया कौन सा लोगे, सुनना तो सुनना ही है। लोगे कौन सा ये बताओ। 1 किलो। क्वांटिटी ज्यादा वाला। हाँ हाँ, बनिया बनिया बदी है, बनिया बताओ ये कौन सा लोगे। मूर्ख होगा 100 ग्राम लेगा, नहीं समझे। तो किस दृष्टि से देखा तुमने, जिसमें सभी विशेषताएं विलय हो गई हैं, वो चमकदारपना सोने का जो दिख रहा था, एकदम नया चकाचक हार दिख रहा था, और एक सोना कैसा दिख रहा था, पुराना सड़ा गला दिख रहा था। दोनों ही प्रकार की विशेषता जिसमें विलय हो गई है, एक स्वर्ण के नजदीक, उसके स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर, ऐसी समझ भी भैया दोनों ही। स्वाध्याय करने से ही आई है, नहीं तो बेवकूफी थे। पहले क्या थे, बनिया नहीं थे, मतलब 100 ग्राम सोना ले लेते आप हैं। स्वाध्याय ने तुम्हें सोने की कीमत सिखा दी है, बहुत बढ़िया। चलो, ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है ना। विशेष गुणों की अपेक्षा से देखने पर वह आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, ऐसा देखने पर यह बात सत्य है, उसमें इस प्रकार के भेद है, भेदों से उन गुणों का ज्ञान कराते हैं। परंतु स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर, जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है, ऐसा स्वरूप जानो। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।